गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक वाकया सुन ले, तकरीर खत्म कर रहा हूँ। बगदाद शरीफ में जब आप पढ़ रहे थे तो एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, नाम है हजरत शेख अबुल वफा मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाह अलैह। वाज फरमाते थे, तकरीर करते थे। गौसे आजम ने सोचा लाओ जाकर के देखूं, मैं भी अल्लाह के वली का वाज सुनूं। आज आप लोग जलसा सुनने आते हो तो ये तमन्ना, ये इरादा लेके आते हो, देखेंगे इलाहाबाद से शायर आ रहा है क्या पढ़ के जाएगा, फला से खतीब आ रहा है देखेंगे क्या करके जाएगा, 50,000 का नजराना ले रहा है देखेंगे तो सही के है कैसा, पढ़ता कैसा है, ये तमन्नाएं आप लेके आते हो। लेकिन गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सोच करके बात सुनने गई कि लाओ देखते हैं कि अल्लाह के वली जो बयान करते हैं हम उस पर कितना अमल करते हैं, कोई नई बात हमें सुनने को मिलेगी, कोई नई चीज हमको सीखने को मिलेगी। ये इरादा करके गए गौसे आजम। बचपन का जमाना था, 15 साल की तकरीबन उम्र है मेरे गौसे आजम की। जब आप गए अल्लाह के वली का बात सुनने, जब गौसे आजम के चेहरे पर नजर पड़ी, अल्लाह के वली ने फरमाया इस बच्चे को बाहर निकाल दिया जाए। गौसे आजम को बाहर निकाल दिया जाता है। इतने आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, मैं एक भाई का नाम लेके कहूँ कि इसको बाहर निकाल दिया जाए, फिर आप लोग मुझे नहीं देखोगे, उस निकलने वाले को देखोगे कि कौन है जिसको बाहर निकाला जा रहा है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम को निकाला गया, फिर अंदर आ जाते हैं। दूसरी मर्तबा फिर कहा कि अल्लाह के वली ने, मैंने कहा ना इस बच्चे को बाहर निकाल दिया जाए, और गौसे आजम को फिर बाहर कर दिया जाता है। गौसे आजम फिर तीसरी मर्तबा आ जाते हैं। अल्लाह के वली ने फरमाया मेरे पास लेके आओ। लोग उठ उठ करके देख रहे थे ये कौन बच्चा है जिसे निकाला जाता है फिर अंदर आ जाता है, जिसे बाहर किया जाता है फिर अंदर दाखिल हो जाता है। गौसे आजम जब उनके करीब में पहुंचे, अल्लाह के वली जिस मसनद पे बैठे हुए थे उससे उठ के खड़े हो जाते हैं। शेख अबुल वफा मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाह अलैह 17 बादशाह जिनके झंडे के साए में अदब से चला करते थे, इतने बड़े अल्लाह के वली 17 बादशाह जिनके झंडे के साए में हाथ बांध के चला करे, वो अल्लाह का वली गौसे आजम के सामने खड़ा हो जाता है। अपनी मसनद पे मेरे गौस को बिठाते हैं। उसके बाद कहते हैं ऐ बगदाद वालों कान खोल के सुन लो, इस बच्चे को गौर से देख लो, और जिसने नहीं देखा हो वो अब गौर से देख ले। मैंने इसको बाहर इसलिए नहीं निकलवाया था कि मैं इनकी बेइज्जती करूं, अरे मैंने इनको इसलिए बाहर निकलवाया था ताकि तुम में का हर इंसान इसको गौर से देख ले। ये कोई आम हस्ती नहीं है, ये कोई आम शख्सियत नहीं है, अरे यही तो वो अल्लाह का वली है जो बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान करेगा कदमी हाज़िही अला रग़बत कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। ए बगदाद वालों, मैं तुम्हें गवाह बना करके आज से इनके कदम को अपनी गर्दन पे ले रहा हूं। बरेली का इमाम पुकार के कहता है सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। शेख अबुल वफा ने गौसे आजम की तरफ रुख करके कहा ए अब्दुल कादिर, जिस दिन आप बगदाद की जामा मस्जिद से वो ऐलान करो उस दिन इस सफेद दाढ़ी वाले को मत भूलना। बुजुर्ग हो गए थे, दाढ़ी के बाल सफेद पड़ गए थे, बोले इस सफेद दाढ़ी वाले को मत भूलना, मैं आपकी अजमत को मानता हूँ, मैं आपकी अजमत को तस्लीम करता हूँ। उसके बाद एक जुमला अरबी में कहा था या अब्दुल कादिर जिलानी इन्नी राइतु कुल्ला दीकिन यसीहु व यस्कुतु इल्ला दीक का यसीहु वला यस्कुतु। ए अब्दुल कादिर जिलानी, मेरी निगाहें देख रही हैं, हर मुर्ग बोलेगा और बोल करके चुप हो जाएगा, लेकिन जब तुम्हारा मुर्ग बोलेगा तो कयामत तक चुप नहीं होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है हर वली का जिक्र होगा, हर वली का चर्चा होगा, हर वली का नाम लिया जाएगा और कयामत आने तक कम होता चला जाएगा। लेकिन वह मेरे गौसे आजम, तेरी अजमत का जवाब नहीं, तेरी शान का जवाब नहीं, तेरी बुलंदी का जवाब नहीं, तेरे मकामे सुरैया का जवाब नहीं। गौसे आजम का जब जिक्र होगा कयामत तक कम नहीं होगा। मेरा इमाम पुकार के कहता है मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं। हाँ असील एक नवा संज रहेगा तेरा, वरा फाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, वरा फाना लका जिक्र का है साया तुझ पर। जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा, जिक्र